फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। आज हम लेकर के आए भारतीय इतिहास यानी 1857 का जरूर टॉप 100 क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, तो दी गई थी लॉर्ड लिटन द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो ये थे 1786 से 1793 तक। भारत में स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवाओं की शुरुआत की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। हंटर कमीशन 1882 की नियुक्ति की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड लिथनथंगो ने एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, तो ये की थी 1940 में। मंगल पांडे का संबंध था, तो ये था 34वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री से। 1817 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था प्यारे बच्चों मेरठ से। बहादुर शाह जाफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था, तो ये किया था हुमायूं के मकबरे यानी दिल्ली से। बेगम हजरत महल ने 1817 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये किया था लखनऊ से। तात्या टोपे यानी रामचंद्र पांडुरंगा की हत्या हुई, तो हुई थी 1859 में। व्यापकता का सिद्धांत पेश किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा। व्यापकता चूक के सिद्धांत को वापस लिया गया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा। मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था 1765 में। महाराजा चेत यानी चैत सिंह बनारस 1765 को वारेन हेस्टिंग्स ने गिरफ्तार किया था, तो 1781 में। रॉबर्ट क्लाइव भारत आए थे, तो 1743 में। लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया, तो ये किया था 1899 में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। दिसंबर 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया था, तो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था, तो लॉर्ड लिटन द्वारा। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया था, तो लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। रॉलेट एक्ट पारित होने के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है, तो माना जाता है लॉर्ड रिपन को 1880 से 1884 को। भारत के अंतिम वायसराय थे, तो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे, तो ये थे गवर्नर जनरल 1848 से 1856 तक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो थे विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल द्वारा अवध को एक चेरी के रूप में वर्णित किया गया था, तो ये था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे, तो ये थे 1773 से 1785 तक। स्थायी बंदोबस्त 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया था, तो था लॉर्ड रिपन द्वारा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे, तो थे लॉर्ड रिपन। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। बंगाल की सरकार की दैध शासन प्रणाली की नीति उपज थी गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की। सती प्रथा को बंगाल के गवर्नर जनरल ने कानूनी घोषित कर दिया था, तो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सीपी इल्बर्ट परिषद के कानूनी सदस्य वायसराय थे, तो थे लॉर्ड रिपन के अधीन। 1819 से 27 के समय भारत के बम्बई प्रांत के गवर्नर थे, तो एली फिनिस्टन थे। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता डिजाइन की गई थी, तो थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली, तो थी लॉर्ड कर्जन ने। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पारित किया गया था, तो ये किया था वायसराय लॉर्ड कर्जन के अधीन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। काकोरी षड्यंत्र के समय भारत का वायसराय था, तो थे लॉर्ड रीडिंग। दांडी यात्रा के दौरान भारत का वायसराय था, तो थे लॉर्ड इरविन। देखिए गलती से टाइप हो गया ये। भारत और इस्लामी पाकिस्तान विभाजित करने की घोषणा की थी, तो थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। बहादुर शाह जफर मृत्यु के बाद अंतिम मुगल राजा होंगे ये घोषणा की थी, तो की थी गवर्नर जनरल कैनिंग ने। गवर्नर जनरल जो ठगी के उन्मूलन से संबंधित था, तो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो था वारेन हेस्टिंग्स। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो था लॉर्ड माउंटबेटन। कॉलिन मैकोजी को भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, तो ये था 1815 में। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने सर्वोच्चा की नीति अपनाई थी, तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स।
हड़प नीति के तहत कब्जा किए जाने वाला पहला राज्य था तथा 17 1848। वॉरेन हेस्टिंग के समय भारत में प्रेसिडेंसियों की संख्या थी 3, तो इसमें बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था, तो ये किया था 1880 में। मेरठ षड्यंत्र के मुकदमे के दौरान भारत के वायसराय थे तो थे लॉर्ड इरविन। सहायक संधि का सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो लॉर्ड वेलेजरी द्वारा। जनरल डायर जिम्मेदार था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। रैयतारी व्यवस्था में भारत ब्रिटिश सेना के दौरान तैयार की गई थी तो अलेक्जेंडर रीड द्वारा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा शुरू की गई थी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। पुलिस प्रशासन की जांच के लिए फ्रेजर का आयोग की नियुक्ति की गई तो थी लॉर्ड कर्जन द्वारा। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था तो था वॉरेन हेस्टिंग्स पर। एंग्लो नेपाल युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल थे तो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला था 1849 में। लॉर्ड डलहौजी ने किसके परिणामस्वरूप पंजाब को ब्रिटिश भारत में लिया था तो ये थे द्वितीय अंग्र सिख युद्ध। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजों को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया तो ये था लॉर्ड मैकाले द्वारा। वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट इसके शासनकाल में लागू किया था तो ये था लॉर्ड लेटन के। अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए तो ये थे लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा। भारत में सिविल सेवाओं के जनक थे तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे तो ये थे लॉर्ड ऑकलैंड। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 का संबंध था तो ये था शिक्षा के क्षेत्र से। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 शुरू की गई थी तो ये थी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा। गवर्नर जनरल जिसने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू किया तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने 1773 के रेगुलेट एक्ट को लागू करने की दोहरी सरकारी प्रणाली को समाप्त किया तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अवध का ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा विलय कर लिया गया था तो ये क्या था 1856 में। पैदल सेना के सैनिकों के लिए एक भारी बड़ी कैलिबर वाली स्मूथ बोर बंदूक 16वीं शताब्दी में पेश की गई थी तो ये थी मस्कट द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों से लड़ती हुई थी तो ये थी ग्वालियर में। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की गई थी सर फिरोज द्वारा। 1817 के विद्रोह के दौरान मुगल शासक था तो ये था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कैद करके नऊ से रंगून जेल में भेज दिया था। ये किया था वर्ष 1858 में। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था तो कहाँ होता है, ये होता मेरठ से। 1857 का भारतीय विद्रोह ग्वालियर में समाप्त हुआ था तो ये होता 20 जून 1858 में। सर्वोपरिता की नीति की शुरुआत की गई थी तो ये थी लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी तो ये की थी महाराजा मेहताब चंद्र ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी तो ये था वर्ष 1858 में। 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता का संग्राम कहा था RC मजूमदार ने। अंग्रेजों द्वारा रंगून भेजा गया था मुगल सम्राट था तो वो था बहादुर शाह जाफर को। रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था तो ये किया था अवंतीबाई लोधी द्वारा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियल चित्रित किया था तो ये किया था जोसेफ नोएल पैटर्न ने। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह दबा दिया था तो ये था 1859 में। इनफील्ड राइफलें जो 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण बन गई प्रस्तुत किया था हेनरी हार्डिंग द्वारा। बंगाल की सेना की पौधशाला कहा जाता है तो ये कहा जाता है अवध को। बहादुर शाह द्वितीय को बर्मा में निर्वासन के लिए भेजा गया तो भेजा था 1857 के विद्रोह के बाद। मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को लाल किले के द्वार पर मिलने पहुंचे थे बहादुर शाह जफर से। मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूज सेन और बाघ की हत्या कर दी थी तो ये करी थी 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे को फांसी दी गई तो ये दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जिसने भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रशासन की शुरुआत को चिन्हित की गई थी तो ये की गई थी 1 नवंबर 1858 को।
तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये किया था कानपुर से। 1857 में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था, तो ये चिन्नट के युद्ध में। कानपुर के विद्रोही नाना साहेब पुत्र थे, तो ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के। वीर कुंवर सिंह ने 1870 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये किया था प्यारे बच्चों बिहार से। खान बहादुर ने 1870 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, इन्होंने बरेली से किया था। 1870 के विद्रोह में एक मुगल शासक का योगदान था, तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।